बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आप घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं। अभी भी जब मैं आपके साथ इस रथ में बैठा हूं तो चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग आप ये अभिवादन कर रहे हैं। कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई हाथों में पोस्टर लेकर के खड़ा है, लेकिन आप सीट शेयरिंग पर नहीं बोल रहे हैं। और अब इस पर मैं हर कोई चाह रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के तो तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब तय होगा तभी ना बोलेगा, बिना तय के कोई बोलता है? हम तो कभी नहीं सुने। एनडीए बोल दिए क्या? क्योंकि वहां भी तय नहीं हुआ। जब तय हो जाएगा तो छुपा के रखने वाली बात क्यों है? और जब कितना दिन रह गया नोटिफिकेशन को और चुनाव को, 2 महीना में तो चुनाव ही संपन्न हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए भाई। आप इस पर मैं भले ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुकेश सैनी कह रहे हैं कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वो खुद को कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम भी बनूंगा। तो आप इस पर मैं भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं वो तो खुलकर बोल रहे हैं। वो डिप्टी सीएम बने तो किसी को दिक्कत कहाँ है? नहीं, बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं। और हर पार्टी जो है दावा करती है हो जाएगा सीट शेयरिंग, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? हम लोगों में नहीं दिक्कत है। हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं उसकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा पे लड़े। तो मुकेश सहनी जी ने अपने कार्यकर्ताओं की बात रखी है। पिछले दिनों 2 वीडियो का खूब जिक्र हुआ तेजस्वी जी। एक वीडियो, जिस वीडियो में आप डांस कर रहे हैं पटना मरीन ड्राइव पर, वो वीडियो खूब वायरल हुआ, उस पर आपने कहा भी। और दूसरा एक वीडियो आया राघोपुर से, आपके बड़े भाई तेज प्रताप जी वहां गए और उन्होंने कहा कि आपके जो विधायक हैं वो विधायक तो डांस कर रहे हैं, मैं आपके बीच आया हूं। राघोपुर जब हम जाते तो आप लोग नहीं दिखाते, है ना? ठीक 2 दिन पहले हम राघोपुर गए थे, तेज जी के जाने से पहले। उससे पहले मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जो बाढ़ आया था। उससे पहले प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी, बात की थी, स्थिति की समीक्षा की थी। अगर आप मैंने सोशल मीडिया में जाइएगा तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और 2 महीने में एक भी पंचायत नहीं है जहां हम गए नहीं। तेजस्वी की जिम्मेदारी पूरे बिहार को ही देखना के साथ साथ राघोपुर को भी देखना है, और हम देख रहे हैं। और राघोपुर की जनता समझती है कि हमारे नेता पे बड़ी जिम्मेवारी है, वो क्या काम कर रहे हैं। राजनीति करना अच्छी बात है। कोई अगर मेरे क्षेत्र में जाए, आप भी जाए सामग्री लेके, तो आपको हम धन्यवाद कहेंगे कि आप राहत के काम में जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप तेज प्रताप जी को थैंक यू कह रहे हैं? अगर वो जा रहे हैं राहत के काम कर रहे हैं तो थैंक यू, उसमें क्या है? समय जैसे जैसे बीत रहा है, आपके समर्थक एक बात का इंतजार कर रहे हैं, और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, मैं अभी तक उसका ऐलान नहीं किया गया है। आपने तो मंच से कहा और बहुत खुले दिल से आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल जी ने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर ना तो कांग्रेस, राहुल गांधी खुद बोले, ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आया। और अभी भी कांग्रेस यही कह रही है कि जब सब तय हो जाएगा तब हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शुरू से ऐसे ही रहा है, इसमें नई बात क्या है भाई? जब मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगी, तो ऑफिशियली मुख्यमंत्री का चेहरा भी अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इस पे चर्चा ही हम लोग नहीं करते मुख्यमंत्री के चेहरे पे, क्योंकि इस बात पे सब क्लियर है। क्या क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर हैं, कौन होगा। और लक्ष्य केवल मुख्यमंत्री बनना, सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि बिहार को बनाने का है। भाई 10 दिन और रुक जाइए, क्या दिक्कत है? जो सुनना चाहती है बिहार की जनता वो हो जाएगा, इसमें कहाँ कोई आपत्ति है। यहाँ कांग्रेस और हम लोगों का, अगर डिप्टी सीएम तय हो सकता है तो फिर सीएम का चेहरा भी तो तय हो सकता है। अरे भाई, अभी तय सब ऑफिशियली अनाउंस होगा तभी तो होगा ना, जब सीट तय होगी। तो अभी कोई मांग कर रहा है, कोई अपनी बात को रख रहा है, तो तय थोड़ी होता है। तय ऑफिशियली जो है वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस स्टेप से हम लोग आगे चले गए हैं। जो चीज़ें मैटर जो सॉल्व हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट मैटर पे गए हैं जो सॉल्व करनी है, दैट इज सीट।
मैटर ये सॉल्व हो चुका है मुख्यमंत्री पद को वी लेकर? विल अनाउंस एवरीथिंग। हमारा गठबंधन हम तय करेंगे, आपके कहने से थोड़ी तय आज करें या सुबह करें या शाम में करें, ऐसे थोड़ी होता है। हम आपके चैनल को थोड़ी बोलते इसका बाइट लो उसका बाइट लो, हमारा भी अपना निर्णय है भाई। तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं और ये यात्रा 5 दिनों तक चलने वाली है। यात्रा का आज पहला दिन है और अभी उनका ऐसा अनुमान है कि इस बार जो उनकी जीत होगी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और नंबर के लिहाज से वो कहते हैं कि महागठबंधन को 170 से 180 सीट उन्हें उनके हिस्से में आएगी। 170 से 180 आपने बताया ना? हाँ, मैं इतना कंफर्टेबली आ जाना चाहिए। इतने के लिए कंफर्टेबल लैंडस्लाइड इसी को तो कहते हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना।